हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका द बिंज वॉचर सिद्धांत। दोस्तों, आज रिव्यू कर रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज मूवी बबली बाउंसर की। अब बात ऐसी है कि सिनेमा बदल रहा है। किसी भी लैंग्वेज के सिनेमा से जरा सा भी ताल्लुक रखने वाले से बात कीजिए, उसका यही कहना होगा। वजह दर्शकों की रुचियां और उनके सामने मौजूद मनोरंजन के विकल्प जो बदल गए हैं। बदलते समय में भी जो डायरेक्टर खुद को नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़े पर्दे से निकलकर ओटीटी पर सिमट रहे हैं। मधुर भंडारकर ने जो बरसों पहले बना दिया, उसे अब दूसरे अपना रहे हैं और मधुर हैं कि खुद अपने ही सिनेमा से लगातार पीछे जा रहे हैं। मधुर की हिट फिल्मों का डीएनए एक जैसा है। उनकी कहानियों की नायिका किसी ऐसे पेशे से आती हैं जो आम दुनिया की निगाहों में अक्सर नहीं होता। उस पेशे की पेचीदगी के सोल को मधुर की इन फिल्मों ने आस्तीन से उलट कर रख दिया। कड़वा सच हमेशा आकर्षक होता है और इसी कड़वे सच को दिखाकर मधुर भंडारकर ने अपनी एक अलग स्थिति हिंदी सिनेमा में बनाई है। लेकिन बबली बाउंसर में ये करने से वो फिर चुके हैं। फिल्म बबली बाउंसर दिल्ली के पास स्थित बाउंसर विलेज के नाम से मशहूर फतेहपुर बेरी और असोला की कहानी है। इस गांव के हर घर में कोई ना कोई बाउंसर है और दिल्ली एनसीआर में जहां भी जरूरत होती है, यहीं के बाउंसर जाते हैं। मधुर को मोहम्मद शकील ने आइडिया दिया, क्या हो अगर इस गांव की एक लड़की एक दिन बाउंसर बनने का मन बना ले। विचार कमाल का है, लेकिन बबली बाउंसर में ये विचार इसकी एक्ट्रेस के मन में उगाने का जो कारक तलाशा गया, वो इसकी कहानी को ही कमजोर कर देता है। बबली बिंदास है, बेधड़क है, वो बोलती भी खूब है, लेकिन कहानी की हीरोइन अपना एम हासिल करने के लिए जैसे ही झूठ फरेब का सहारा लेती है, अपना किरदार कमजोर कर बैठती है। बबली को बाउंसर इसलिए नहीं बना है कि वो इसमें अपना भविष्य देखती है। वो बाउंसर बनती है अपने स्कूल की मास्टरनी के उस बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ाने का मौका पाने के लिए, जिस पर गांव की शादी में वो पहली नजर में ही फिदा हो गई। 5 लोगों ने मिलकर फिल्म बबली बाउंसर कागज पर उतारी और इन 5 लोगों के मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो बबली के चरित्र का आधार खुद ही कमजोर कर दे रहे हैं। कभी मधुर भंडारकर हालात के हाथों मजबूर महिला चरित्रों को अपनी कहानियों की दमदार नायिकाएं बनाने के लिए जाने जाते थे। यहाँ एक नायिका गढ़ने के लिए जो हालात पहली गलती के बाद बनाए जाते हैं, वो ठीक तो हैं, पर जाने पहचाने लगते हैं। 10वीं पास करने की कोशिश करना, अंग्रेजी में बातें करके माता पिता को प्रभावित करना, ये सब दर्शकों को अब चौंकाता नहीं है। तमन्ना को लगा होगा कि मधुर भंडारकर की फिल्म करने को मिल रही है, या कहें कि किसी भी हिंदी फिल्म में लीड किरदार करने का मौका मिल रहा है। बस उन्होंने फिल्म लपक ली। तमन्ना की शोहरत साउथ इंडियन सिनेमा में मिल्क ब्यूटी के नाम से है। यह फिल्म बबली बाउंसर में शादी की बात चलने पर बबली का पिता कहता भी है कि देखो हमारी बेटी का रंग कितना सुथरा है, दुनिया सावली सूरतों पर फिदा है। और ये पिता अब भी अपनी बेटी का सबसे बड़ा गुण उसका रंग रूप ही मान रहा है। यही वो पिता है जिसने अपनी बेटी को 10वीं पास कराने की उन 5 साल में एक भी मदद नहीं की, जिनमें बबली लगातार फेल होती रही। ये सिर्फ बेटी की सफलता से खुश होता पिता है। बेटी को उसके मन की तो करने देता है, लेकिन बेटी के मन का होने देने के साधन जुटाता वो नहीं दिखता। बाप बेटी के रिश्ते की ये कमजोरी भी बबली बाउंसर को कमजोर करती है। बबली बाउंसर जैसी फिल्म ओटीटी के लिए बेहतरीन फिल्म हो सकती है। सास बहू के धारावाहिक पीछे छूट चुके हैं। महिलाएं भी घर के बड़े टेलीविजन पर इंटरनेट के सहारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज तलाश रही हैं, या फिर तलाश रही हैं ऐसी भावनाएं जिनमें उनके अपने एहसासों को खाद पानी मिले। इस लिहाज से फिल्म बबली बाउंसर शुरू के आधे घंटे पकाने के बाद लाइन पर आ ही जाती है। तो इस रिव्यू के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पर। तब तक के लिए द बिंज वॉचर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।